नमस्कार दोस्तों भौरिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों हाल ही में रीट 2022 की परीक्षाएं जो है वो हो चुकी है, लेकिन दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं रीट 2022 की सेकंड लेवल की जो परीक्षाएं हैं वो 3 शिफ्ट में हुई है। 23 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में, 24 जुलाई को थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में, इस प्रकार से 3 शिफ्ट में जो है परीक्षाएं हुई है। तो तीनों शिफ्ट की जो परीक्षाएं हैं उनका एक जैसा लेवल होना असंभव है, इसलिए अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि रीट 2022 में नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या रीट 2022 में नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, नॉर्मलाइजेशन कब किया जाता है और नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है हम समझने वाले हैं कि कब मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़ते हैं और कब मार्क्स जो है वो घटते हैं। तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए अंत तक। दोस्तों मेरा नाम है सतपाल मौर्य। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि रीट 2022 में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन का 10 नंबर पॉइंट जो है इसको देखते हैं। परीक्षा विभिन्न दिनांकों एवं विभिन्न पारियों में होने के कारण प्रत्येक पारी में अलग अलग प्रश्न पत्र सेट द्वारा आयोजित की जाएगी। परीक्षा परिणाम तैयार करने में यथा आवश्यकता रीट कार्यालय नॉर्मलाइजेशन अर्थात स्केलिंग प्रक्रिया अपना सकता है। तो दोस्तों ये रीट की जो नोटिफिकेशन है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो परीक्षा परिणाम तैयार करते समय रीट कार्यालय जो है इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को जो है अपना सकता है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कब होता है और कैसे होता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम इन सवालों के जवाब जो है इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो है कब किया जाता है। तो अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा कई पारियों में होती है तो सभी पारियों के पेपर का कठिनाई स्तर एक समान रखना असंभव होता है, इसलिए कोई पेपर आसान व कोई पेपर कठिन होता है, अतः नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक ऐसा ही रीट 2022 में भी हुआ है, क्योंकि लेवल 2 की जो परीक्षा है वो लगातार 3 पारियों में हुई है और उन सभी परीक्षाओं का जो प्रश्न पत्र है उसका कठिनाई स्तर एक समान रखना असंभव है, इसलिए किसी पारी का प्रश्न पत्र जो है आसान था और किसी का जो है वो कठिन हो सकता है। तो इस प्रकार से जो है नॉर्मलाइजेशन इसमें हो सकता है। अब बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, किसके मार्क्स बढ़ेंगे और किसके मार्क्स जो है वो घटने वाले हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया है कि जो रीट 2022 जो परीक्षा हुई है उसका जो है हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। तो एग्जाम्पल के थ्रू जो है हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे 23 जुलाई की में जो सेकंड शिफ्ट है उसमें हमने मान लिया कोई भी कैंडिडेट है, मान ला पहला कैंडिडेट है ए, दूसरा कैंडिडेट है बी, तीसरा कैंडिडेट है सी और चौथा कैंडिडेट है डी। हमने 23 जुलाई शिफ्ट 2 जो है उसमें मान लिए ए कैंडिडेट जो है उसके 115 मार्क्स, बी कैंडिडेट जो है उसके 90 मार्क्स, सी जो है उसके 78 मार्क्स और डी के 61 मार्क्स जो है वो हमने मान लिए। इसके बाद 24 जुलाई की जो शिफ्ट 3 है उसमें हमने पहला जो कोई कैंडिडेट ए है उसके 111 मार्क्स, दूसरा कोई कैंडिडेट बी है उसके 112 मार्क्स मान लिए, तीसरा कैंडिडेट जो सी है उसके 100 मार्क्स मान लिए और चौथा डी कैंडिडेट जो है उसके 105 यानी 105 मार्क्स जो है वो मान लिए। इसके बाद 24 जुलाई शिफ्ट 4 जो है उसमें हमने पहला कैंडिडेट जो है उसके 120 मार्क्स मान लिए, सेकंड बी जो कैंडिडेट है उसके 124 मार्क्स मान लिए, सी कैंडिडेट के 110 मार्क्स मान लिए और डी जो कैंडिडेट है उसके 102 मार्क्स जो है वो हमने मान लिए, यानी 102 मार्क्स जो है वो हमने मान लिए। ये मार्क्स जो है हमने माने हैं। तो इन मार्क्स को देखकर जो है हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा पेपर जो है वो कठिन था, कौन सा आसान था, क्योंकि दोस्तों अभ्यर्थियों के कहने से कुछ नहीं होता कि पेपर कठिन था या आसान था। उसको चेक करने का जो है तरीका वो इस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले जो है वो क्या किया जाता है, ये मार्क्स जो है हमने यहाँ पर मान लिए हैं ए बी सी डी 4 कैंडिडेट्स हैं शिफ्ट 2, 3 और 4 में। अब इसके बाद क्या होता है,
सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो कैंडिडेट्स शिफ्ट 2 के हैं, शिफ्ट 3 के हैं और शिफ्ट 4 के हैं, उनका एवरेज जो है वो निकाला जाता है, यानी औसत निकाला जाता है। तो यहां पर देखिए एवरेज ऑफ शिफ्ट 2 यानी जो दूसरी शिफ्ट है उसका एवरेज कितना है, 86 जो है वो एवरेज निकला है। एवरेज ऑफ शिफ्ट 3 तीसरी जो शिफ्ट है, तीसरी जो पारी है, उसका औसत जो है वो 107 नंबर जो है वो निकला है। और एवरेज ऑफ शिफ्ट 4 चौथी जो शिफ्ट है उसका जो एवरेज निकला है, औसत निकला है, वो 114 मार्क्स जो है वो निकला है। आप निकाल कर देख लीजिए। आप अन्य आंकड़े भी जो है वो ले सकते हैं, हमने इन आंकड़ों को माना है। अब इसके बाद क्या किया जाता है, अगला जो स्टेप है वो है कि एवरेज ऑफ टोटल कैंडिडेट्स, यानी तीनों पारियों के अंदर, तीनों शिफ्ट में जो टोटल कैंडिडेट्स है उनका एवरेज निकाला जाता है। तो उनका एवरेज जब निकाला तो ये 102.33 यानी नियर अबाउट 102 मार्क्स जो है वो निकला। अब हम पता करते हैं कि कौन सी शिफ्ट का पेपर आसान यहां पर इन आंकड़ों के अनुसार है और कौन सी शिफ्ट का जो पेपर है वो कठिनाई स्तर जो है उसका ज्यादा है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर 104 एवरेज मार्क्स जो है वो है। इसका मतलब यह क्या हो गया कि ये जो पेपर है वो इजी था, यानी यहां पर एवरेज मार्क्स सबसे ज्यादा है। यहां पर 107 एवरेज मार्क्स है शिफ्ट 3 में, इसका मतलब ये मध्यम जो स्तर है उसका था। और यहां पर शिफ्ट 2 में जो एवरेज मार्क्स है वो ओनली 86 मार्क्स है। इसका मतलब जो ये पेपर है इसका कठिनाई स्तर अधिक था। अब क्या किया जाता है, अब इन तीनों स्तर के जो तीनों पारियों के जो पेपर हैं उनका एवरेज 102 किया जाएगा, 102 किया जाएगा। तो यहां पर शिफ्ट 2 जो है, सेकंड शिफ्ट जो है उसमें 86 एवरेज है, लेकिन इसको 102 लाने के लिए प्लस 16 मार्क्स जो है वो ऐड करने होंगे। शिफ्ट 3 जो है उसको 102 करने के लिए यहां पर -5 मार्क्स जो है वो करने पड़ेंगे, यहां पर 5 मार्क्स जो है वो घटाने पड़ेंगे। और शिफ्ट 4 में 102 मार्क्स करने के लिए 12 मार्क्स जो है वो घटाने पड़ेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन के पश्चात क्या किया जाएगा, शिफ्ट 2 के सभी कैंडिडेट्स ने जो मार्क्स, जो ओरिजिनल मार्क्स उन्होंने प्राप्त किए हैं उनमें 16 मार्क्स जो है वो ऐड कर दिए जाएंगे, 16 मार्क्स जोड़ दिए जाएंगे। शिफ्ट 3 में जिन भी कैंडिडेट्स ने जितने भी मार्क्स प्राप्त किए हैं ओरिजिनल मार्क्स, उसमें से 5 घटा दिए जाएंगे। और शिफ्ट 4 के सभी कैंडिडेट के मार्क्स से 12 मार्क्स जो है वो घटा दिए जाएंगे। इस प्रकार नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन से कैंडिडेट के मार्क्स बढ़ रहे हैं, कौन से कैंडिडेट के मार्क्स जो है वो बढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब हम देखते हैं तो जिस अभ्यर्थी के शिफ्ट 2 में 115 मार्क्स थे तो उसके 16 प्लस होकर 131 मार्क्स हो चुके हैं, यानी इसके बढ़ गए। बी कैंडिडेट के 90 मार्क्स थे, उसके 16 मार्क्स जुड़ के 106 मार्क्स हो गए। सी कैंडिडेट के 78 मार्क्स थे, उसके 94 हो गए। डी के 61 थे, उसके 77 हो गए। यानी जो शिफ्ट 2 है उसके सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स जो है वो बढ़ गए। इसके बाद शिफ्ट 3 है। शिफ्ट 3 में 111 मार्क्स थे तो उसके तो 5 हमने घटाए हैं, तो यहां पर इसके 111 वाले के 106 हो गए, 112 वाले के 107 हो गए, 100 वाले के 95 हो गए और 105 वाले के 100 हो गए। इसके बाद शिफ्ट 4 में जो है 12 मार्क्स घटाने हैं और नॉर्मलाइजेशन के पश्चात 120 वाले के 102 हो जाएंगे, 124 वाले के 112 हो जाएंगे, 110 वाले के 98 यानी 98 हो जाएंगे और 102 वाले के 12 घटने के बाद 90 मार्क्स जो है वो हो जाएंगे। तो इस प्रकार नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद जिन अभ्यर्थियों का पेपर कठिन था उनके मार्क्स बढ़ जाते हैं और जिन अभ्यर्थियों का पेपर सरल था उनके मार्क्स घट जाते हैं। तो इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से मार्क्स बढ़ते हैं, किस प्रकार से मार्क्स घटते हैं, ये पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। अगर अभी भी मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।